दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से यूज करें। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग आप लोग ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा ही कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया है किस तरीके से यहाँ पे शेयर्स को बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को यहाँ पे सेल करना रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो मैं आप सभी लोग को ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और भी मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, एसआईपी क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे दे देते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड से और 4.7 के 1 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू आए हैं। और ये इंडिया का लेटेस्ट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो चुका है आपका ट्रेडिंग का, और ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। तो एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे टॉप में आप लोग का जो भी इंडाइसेस होता है वो आप लोग का शो करता है, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी होती है, सेंसेक्स होती है और बैंक निफ्टी होती है। और जितने भी इंडाइसेस होते हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि इंडियन वाल करके और ग्लोबल वाला आता है वो आप लोग का शो करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में तीन चीज़ों के ऊपर तीन तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी निफ्टी फिफ्टी होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और तीसरी आप लोगों की बैंक निफ्टी होती है। तो ये तीनों चीज़ें होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो निफ्टी फिफ्टी होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी निफ्टी फिफ्टी में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती है सेंसेक्स में आती हैं। और आपके इंडिया भर की जो 12 या फिर 13 बैंक आपके आते हैं, जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। अगर आपको पता करना है, सबसे टॉप पे आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी ये है, सेंसेक्स ये है, और हल्का सा स्क्यूज करते हैं तो आप लोग का बैंक निफ्टी आता है। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स आते हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बैंक निफ्टी का पूरा ही ग्राफ आप लोग को देखने को मिल रहा है। और अब आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे बैंक आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया। और कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी बड़े बैंक्स होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको जानने के लिए तो सबसे पहले आप लोग दे सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के आप लोग जस्ट सामने दे सकते हैं, उसी में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे दे सकते हैं -17 for 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो कैंडल्स होते हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक आपकी हरी कैंडल होती है जिसको हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं, और एक होती है आपकी रेड कैंडल जो कि हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस समय जो बनी हुई है वो आपकी रेड कैंडल है, मतलब कि पूरा ही लाल कलर का लिखा हुआ है, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। अब कितने पॉइंट लॉस में थी तो आप लोग देखते हैं -17.40 यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज 17.5 पॉइंट जो है वो डाउन पे थी मार्केट। अब कितने परसेंट गिरी हुई अगर वो आपको जानना है तो उसके हल्का सा बगल में देते हैं 0.7% करके दिखा रहा है, 0.07% दिखा रहा है। मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो आपकी निफ्टी फिफ्टी की इतना ज़्यादा आप लोग की डाउन पे थी। ठीक है, यही तरह से आप लोग सेंसेक्स में भी दे देते हैं और बैंक निफ्टी दे देते हैं जो कि हरे कलर की बनी हुई है, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की थी। और आप लोग देते हैं कितना पॉइंट, तो यहाँ पे 322 पॉइंट बढ़ी हुई है। अब कितना परसेंट बढ़ी हुई है तो देते हैं 0.56% आपकी जो मार्केट थी बैंक निफ्टी की वो ऊपर गई है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो बॉट का मतलब होता है बायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। ठीक है, तो पहला ये दे सकते हैं, दूसरा ये दे सकते हैं, तीसरा ये दे सकते हैं, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पर क्लिक भी कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे सबसे ज्यादा जो खरीदे गए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं और नीचे आते हैं। प्रोडक्ट एंड टूल में दे सकते हैं एमटीएफ हो गया, और यहाँ पे इवेंट ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग
लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है, मेन बोर्ड आईपीओ देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट, यहाँ पे टॉप मूवर्स टुडे का। अब देखो दो टाइप की, देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, मतलब कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन नीचे के साइड में मूव किए हैं, जिन पे बियरिश यहाँ पे मूवमेंट आई है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला। अगर हमें पता करना है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, तो आप लोग देखते हैं ये सारे ही शेयर हैं आज के दिन प्रॉफिट में थे। आप लोगों को गेनर पे आकर के इस पे क्लिक करना है और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन ऊपर के साइड में मूव किए हैं, मतलब कि प्रॉफिट में थे, वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, तो सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन डाउन के साइड में मूव किए, मतलब कि लॉस में थे, तो ये सारे ही शेयर हैं। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे। और आप लोग लार्ज कैप और मिड कैप में भी आप लोग यही सारा प्रोसेस देख सकते हैं। तो नीचे आप लोग को आ जाना है, मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ हो गया। इसका मतलब ये है कि एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। देखो टॉप इंट्राडे का मतलब यह है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है इनके ऊपर। तो ये सारे शेयर हैं जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी हो गया, ई पैक करके हो गया, और बीएससी हो गया, और रेगिंगटन हो गया। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप लोग वोडाफोन का जो कैंडल है वो देख सकते हैं किस टाइप का बना हुआ है, और सुजलोन एनर्जी का देख सकते हैं किस टाइप का बना हुआ है। और ये सारे जितने भी हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के दिन इंट्राडे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको ये भी पता करना है कि ये कैंडल होता है और ये कैंडल्स हो गए, ये कैंडल्स हो गए, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनको किस तरीके से हम लोग देखें, किस तरीके से एजुकेशन लें इनके बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसके भी लिए एक नॉलेज आती है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी। अगर बना लेते हैं तो आपको इनके बारे में पूरी ही नॉलेज हो जाएगी, बट उसके लिए आप लोग को रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग पूरी रिसर्चेबल है, पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैक पे आ जाते हैं, और ये देख सकते हैं पॉपुलर ईटीएफ फॉर एसआईपी हो गया, स्टॉक्स इन न्यूज़ हो गया। तो इसके बारे में भी आप लोग को देखना है। अगर आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो न्यूज़ेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली आपकी गुड न्यूज़ होती है, दूसरी आपकी बैड न्यूज़ होती है। और न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। मान के चले कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो जो ग्राफ होता है ऊपर के साइड में मूव करता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो ग्राफ होता है वो नीचे के साइड में मूव करता है। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी शेयर एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी कोई बुरी न्यूज़ है। ठीक है, अच्छी न्यूज़ अगर पहले ही आप लोग की आ गई होगी, बाद में लेंगे तो आप लोगों के लिए बेकार रहेगा। बट अगर आप लोगों ने ले लिया तब अच्छी न्यूज़ आ गई तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शेयर को किस तरीके से बाय एंड सेल कैसे करना है, तो सर्च वाली आइकन पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी श्योरिटी किसी भी शेयर के बारे में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक रेंडमली शेयर को बताऊंगा किस तरीके से उसको बाय एंड सेल करना है। तो कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है, फिर आप लोग को स्क्रॉल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिख जाएगा, और आज के दिन लो कितने पे गया था, आज के दिन हाई कितने पे गया था, ओपन कितने पे हो रहा है, प्रीवियस क्लोज कितना है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अब इनमें सबसे मेन होता है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही होता है पूरा, अगर हम लोग एंटर करें पूरा, तो ये यही होता है कि पूरे जितने भी मेंबर यहाँ पे हैं, कितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है लोगों की, ये यहाँ पे दर्शाता है आपका वॉल्यूम। अब आप लोग को स्क्रॉल पे आ जाना है, तो यहाँ पे आते हैं आप लोग का फंडामेंटल आता है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आप लोगों की ट्रेडिंग में। बड़े ट्रेडर होते हैं वो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल को चेक करते हैं, एक से दो चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, आईओरी हो गया, आरओई हो गया। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उनको पहले ही पता हो जाता है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में या फिर अभी इस समय कैसा
परफॉर्म कर रहा है फिर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप लोगों को सबसे पहले देखना है मार्केट कैप कितना है। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कोई भी शेयर है उसके बारे में देख रहे हैं तो अगर आप लोग मार्केट कैप उसका आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पूरी ही कंपनी की जो नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग को आना है तो आरओई हो गया, दे सकते हैं आप लोग के 20.39% है। और पी रेशियो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पी रेशियो का मतलब होता है कंपनियां जो होती हैं वो कितने में हायर कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। पीवी रेशियो क्या होता है, कितने जहाँ पे चांसेस हैं, मतलब एक डेसिमल वैल्यूज में चीज़ें दी गई हैं, इनको आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। इंडस्ट्री पी का मतलब होता है कि इंडस्ट्री जो वैल्यू है डेब्ट टू इक्विटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो फाइनेंशियल पे आने के बाद में किसी भी शेयर का आप लोग दे सकते हैं कि जून महीने में रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज डाटा कितना है, ठीक है। तो आप लोग सितंबर का भी दे सकते हैं, दिसंबर का भी दे सकते हैं, मार्च हो गया, जनवरी हो गया, जून हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। और जितनी भी वैल्यू आ रही वो आप लोग नीचे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। अब आप लोग को नीचे आना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं जो बड़े ट्रेडर होते हैं, किसी भी शेयर को लेने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से उनका जो शेयर होता है परफॉर्म भी करता है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो देख सकते हैं 42% आपके प्रमोटर हैं, रिटेलर आपके 23% हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जो कि 17% हैं, म्यूचुअल फंड में 10% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 7.19% हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो हरे कलर पे क्लिक कर देना है आप लोग को, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। अब बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और एमटीएफ के बारे में। तो ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, तो सबसे पहले जानते हैं डिलीवरी और इंट्राडे। देखो डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है, अब चाहें तो आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं और परसों भी बेच सकते हैं और आने वाले समय में उसको कभी भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग की, मतलब कि आप लोग फ्यूचर के लिए उसको छोड़ सकते हैं। अब दूसरी आती है आप लोग की इंट्राडे, जैसा कि आप लोग दे सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जब मार्केट सुबह खुलती है तो आप लोगों को शेयर ले लेना है और जब मार्केट 3 बजे क्लोज हो जाती है तो उससे पहले ही आप लोग को उसको बेचना भी है। तो ये होती है इंट्राडे, मतलब कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आज लिया और कल उसको बेचा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे देती है आप लोग को 5x का मार्जिन। तो 5x का मार्जिन होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि डिलीवरी पे यहाँ पे शेयर लगा हुआ है और एक शेयर का प्राइस 405 रुपये आ रहा है। अब इस वाले ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपके 30, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक शेयर का प्राइस मैंने आपको बताया कि 405 चल रहा है। अगर मैं डिलीवरी के ऊपर में 30 शेयर लेता हूँ तो नीचे आप लोग दे सकते हैं मुझे 12,198 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ आप लोगों के 30 शेयर, मतलब कि मैं कभी भी बाय कर लूँ और कभी भी मैं उसको सेल कर सकता हूँ। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। अगर यही आप लोग इंट्राडे पे अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, 30 शेयर भी है, वही ऊपर आप लोग देते हैं, वही प्राइस भी है, तो मुझे देना पड़ेगा 2561 रुपये ही। कहाँ मुझे देना पड़ रहा था आप लोग दे सकते हैं, मुझे देना पड़ रहा था 12,000 रुपये। अगर डिलीवरी पे करता और इंट्राडे पे करता हूँ सेम वही चीज़ है, 2500 रुपये ही मुझे देना पड़ेगा। तो यही होती है आप लोग की 5x के मार्जिन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि मार्केट में अगर कोई भी शेयर है जो कि 100 रुपये का चल रहा है, अगर वही आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोगों को पाँच गुना आप लोगों को कम पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। और एमटीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देता है 3.33 का मार्जिन। तो मतलब आपको देना पड़ेगा 3659 रुपये ही आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज हैं, जिसकी मार्केट लिमिट होता है, चार्ट होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इनके बारे में जानना है और फंडामेंटल के बारे में जानना है कि पूरी डिटेल में आपको अगर वीडियो चाहिए तो भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। बट उससे पहले आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये पूरी एजुकेशनल बेस पे रहती हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा।
और भी अगर आपको कुछ और जानकारियां हैं, ऐसा कि कौन सा टाइमिंग सही रहता है, सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप लोग फिर भी कमेंट में करिए। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, तो आप लोग अपनी रिसर्च पे और अपने दम पे आप लोग करिए, किसी भी कहने पे बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि स्कैम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग पूरा मैंने आपको बताया कि पूरी रिसर्चेबल और पूरी ही कैलकुलेटिंग है। इस पर जितना ज़्यादा आप लोग रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो गैस मैं लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।